नमस्कार। देवेंद्र सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं हम करंट अफेयर्स की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर से करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट से। आपको पता होगा भारत की पैरा एथलीट जिनका नाम है दीपा मलिक ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब देखिए यहां से महत्वपूर्ण क्या बनता है, महत्वपूर्ण यह बनता है दीपा मलिक का कैरेक्टर। देखिए आप बहुत सारे लोगों से परिचित हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैसे कि विराट कोहली, जैसे कि विश्वनाथन आनंद, जैसे कि पंकज आडवाणी। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और पैरा एथलीट से संबंधित एक खिलाड़ी को भी आपको याद करना चाहिए। इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी बाकी के खिलाड़ियों की है, इसीलिए दीपा मलिक से प्रश्न की संभावना ज्यादा बनती है। क्यों बनती है अब आपको समझ में आएगा। देखिए दीपा मलिक, सबसे पहले तो दीपा मलिक कहां से आती हैं भाई, हरियाणा से आती हैं। पूछा ये भी जा सकता, हमेशा पूछा जाता है खिलाड़ी का जो स्टेट है वो पूछा जाता है। इसके अलावा दीपा मलिक को हो क्या गया है, तो दीपा मलिक की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया है, जिससे कि उनको क्या लग गया, लकवा लग गया है। तो उनके जो कमर के नीचे का पार्ट है वो पूरा का पूरा सुन्न हो चुका है लकवे की वजह से। उसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट फिगर क्यों है, इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वुमेन मतलब महिला, फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक। कब जीता था, 2016 में। कौन से वाले में, समर ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था भाई, 2016 में। और कौन सा मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला। ये भी आपसे स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, देखिएगा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि किस इवेंट में मिला था, तो शॉटपुट में मिला था F53। ये बहुत सारे गेम्स खेलती हैं, बहुत सारे इनके पास मेडल्स है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाला भी फेंकती है, शॉटपुट भी, और भी बहुत सारे गेम्स है ना। इसके अलावा देखिए यह पुरस्कार वाले क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतर बनते हैं, आपने देखा होगा। इस खिलाड़ी को, कौन से खिलाड़ी को ये पुरस्कार कब कब प्राप्त है, स्पेसिफिक ईयर भी पूछा जा चुका है सचिन तेंदुलकर के विषय में, विश्वनाथन आनंद के विषय में। तो दीपा मलिक से भी प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। इसीलिए हम देखते हैं दीपा मलिक को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। उसके अलावा 2014 में भारत के प्रेसिडेंट रोल मॉडल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण था 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पहली क्या है, महिला पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और किसके साथ दिया गया था, 2019 में एक और शख्सियत थे जिन्हें इन्हीं के साथ में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न, वो थे बजरंग पूनिया, रेसलर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे पहला किसे दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न, विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में। अब देखिए हाईलाइट क्यों हुई दीपा मलिक, हाईलाइट हुई पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। एक्चुअल में होता यह है, भारत देश का जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है, भारत देश की जो खेल संहिता है, वो यह कहती है कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो अभी क्या है, खेल रहा है, वो किसी भी शासी निकाय में शामिल नहीं हो सकता है। यहां पर क्या हुआ, दीपा मलिक चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद पैरा ओलंपिक कमेटी का क्या हो गई है, अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। इसीलिए जब इन्होंने नॉमिनेशन दिया था अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उसी समय पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। बस उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं करी थी, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल फिलहाल जो महासचिव है वो है गुरशरण सिंह। अध्यक्ष का चुनाव जीत चुकी हैं दीपा मलिक। तो फिर करंट अफेयर बनेगा कि दीपा मलिक किस संस्था की क्या है, अध्यक्ष बनी है, तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की बनी। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के विषय में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर था आज का, वो हमने देख लिया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ भी आज हम स्पोर्ट्स से संबंधित बातें ही देख लेते हैं, बाकी करंट अफेयर हम उसके बाद देखेंगे। तो देखिए स्पोर्ट्स, आपको याद होगा फ्रांस में जो टूर डी फ्रांस की रेस होती है उसे स्थगित कर दिया गया था इस साल की, 107 नंबर की। फ्रांस के ही एक साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेमी डी ग्रेगोरियो। इन्हें डोपिंग के टेस्ट की वजह से 4 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, वर्ष 2022 तक, ठीक है भाई। किसके द्वारा, इंटरनेशनल साइक्लिस्ट यूनियन के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आइगल में है और डेविड लेपिटेंट इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे पास करंट अफेयर है, चेस। आप देख रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा है
तब से चेस की प्रतिस्पर्धा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी खेली जा रही है, क्योंकि उसके लिए बहुत विशेष संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था फीडे के द्वारा, जो शतरंज की क्या शासी निकाय है, तो फीडे chess.com ऑनलाइन नेशन कप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फीडे chess.com ऑनलाइन नेशन कप, ये पहला कप है जिसका आयोजन किया गया था। इसे चाइना ने जीत लिया है यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराकर। एक्चुअल में फाइनल में 2-2 से टाई हो गया था, लेकिन क्योंकि जो टेबल टेली थी उसमें जो अंकों की जो टेबल थी उसमें जो क्वालिफाइंग जो राउंड थे उसमें चाइना के मार्क्स ज्यादा थे, चाइना के नंबर ज्यादा थे, अंक ज्यादा थे, इस वजह से चाइना को विजेता घोषित कर दिया गया। दुनिया के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स इसमें शामिल हुए थे, 6 ही टीमों को शामिल किया गया था। पहले नंबर पर चाइना आया, दूसरे नंबर पर यूएसए आया, तीसरे नंबर पर यूरोप आया, चौथे पर रशिया आया, भारत देश का 5वां नंबर लगा और रेस्ट जो वर्ल्ड है उसका 6वां नंबर लगा। महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला इवेंट था। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। आपको पता है कि फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाना है, 2020 में भारत में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब यह 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसकी नई डेट का क्या कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया। 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2021, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2021 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा 5 शहरों में। बहुत महत्वपूर्ण है फीफा की स्थापना सन 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में, और जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास भाई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है फेड कप हर्ट अवार्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फेड कप हर्ट अवार्ड 2020। इसमें कई क्षेत्रों में अवार्ड दिए गए हैं। इसमें एशिया और यूरेशिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एशिया और यूरेशिया नहीं बोलिए, ओशेनिया कह दीजिए ना, एशिया और ओशेनिया का जो सेगमेंट है उसके तहत सानिया मिर्जा को यह पुरस्कार दिया गया है। अब सानिया मिर्जा को क्यों दिया गया है, क्योंकि सानिया मिर्जा अभी क्या है, उन्होंने मां बनी थी और मां बनने के बाद वो फिर से अभी टेनिस की तरफ, फील्ड में फिर से खेल की तरफ उतरी हैं, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और महत्वपूर्ण यह है कि सानिया मिर्जा पहली बार यह हर्ट कप जीतने वाली भारतीय महिला, में फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत देश की पहली महिला हैं जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है। ठीक है भाई, कौन से, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने यह जो कप है इसकी शुरुआत 2009 में की थी और इस संघ का मुख्यालय लंदन में है। डेविड हैगर्टी इसके प्रमुख हैं। हम चलते हैं अपने सामान्य करंट अफेयर्स की तरफ। हमारे पास इसमें पहला करंट अफेयर है हमारे पास एसोचैम ने क्या किया है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया, जिसमें भारत देश की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भाग लिया था। कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ में ही क्या हुआ था, बांग्लादेश और भारतीय जो हाई कमिश्नर है वहां पर, कौन, रीवा गांगुली दास ने, उन्होंने इंडो बांग्ला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के साथ और भारत के कुछ इंडस्ट्रीज के जो प्रमुख उनके साथ एक वेबिनार का आयोजन किया था। तो 2 चीजें हमें मिल गई, एक तो एसोचैम के द्वारा और एक इसके द्वारा हमारी हाई कमिश्नर के द्वारा। भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में कुल मिला के इकोनॉमी से संबंधित इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश, अगर हम इस वाले रीजन को क्या करना चाहते हैं, अगर विकासशील रखना चाहते हैं तो हमें क्या, बांग्लादेश से दोस्ती यारी करनी होगी। अगर ये वाला हिस्सा हमारा, 7 सिस्टर्स वाला ये हिस्सा हमारा यहां से अगर आना जाना कर लेता है तो बहुत आसान होगा इस क्षेत्र के हमारे विकास के लिए, क्योंकि जो मेन लैंड है भारत का वहां से इसकी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं कि हमारा संबंध बांग्लादेश से अच्छा बन जाए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको याद होगा हमने 11 मई को बनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, है ना। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर क्या हुआ है, हमारे टेलीकॉम डेवलपमेंट बोर्ड और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा एक रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन लॉन्च किया गया है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, रीस्टार्ट डिजिटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, रीस्टार्ट डिजिटल कॉन्फ्रेंस। इस रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड
रिसर्च ट्रांसलेशंस, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो बस आप इतना ही समझिए कि रीस्टार्ट एक वर्चुअल डिजिटल कॉन्फ्रेंस क्या है, की गई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, डायड वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, ये 17 जो पत्रकार हैं विश्व के, उनको यह दिया गया है। ये क्यों दिया जाता है ये वाला पुरस्कार? ये वाला पुरस्कार दिया जाता है मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के साथ जो कार्य करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो इस साल जो पुरस्कार दिया गया है वो कोरोना रिपोर्टिंग की वजह से दिया गया। कोरोना के क्षेत्रों में जिन्होंने अपने क्या इतना रिस्क लेकर इन्होंने रिपोर्टिंग करी है, 17 लोगों को दिया गया है। इन 17 की लिस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक चैनल पर डाल चुका हूं, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। इन 17 में से जो एक है वो भारतीय है, वो आपके लिए प्रमुख है, जिनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिद्धार्थ वरदराजन। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्रीडम टू स्पीच अवार्ड 2020। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। गुजरात ने क्या किया है भाई? गुजरात ने ये किया है कि अहमदाबाद में जितनी भी जो होम डिलीवरी की जाएगी, अब उसे पूरा कर दिया डिजिटल पेमेंट अनिवार्य। मतलब अगर आप कोई भी चीज को अगर घर में बुलाते होम डिलीवरी के लिए, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी। आप जो कैश है उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको पता है नोट्स में भी कोरोना वायरस देखे जा रहे हैं, इस वजह से सरकार सतर्क हो रही है और अहमदाबाद हॉटस्पॉट बनता जा रहा है धीरे धीरे, इसीलिए सरकार सचेत हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ओन ऑनलाइन। इसके तहत क्या किया है? इसके तहत ये किया है कि जो ग्राहक है वो घर बैठे बैठे सिर्फ 4 क्लिक में ही नई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में गाड़ी पहुंच जाएगी। और के अगर स्पेसिफिकेशंस चाहते हैं देखना, वो देख सकते हैं। कोई एसेसरीज लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैनेजर से बात कर सकते हैं। मतलब जितनी सारी जो समस्याएं गाड़ी से संबंधित होती है उसे एक ही प्लेटफॉर्म में वो देना चाह रहे हैं, जिसका नाम है ओन ऑनलाइन। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। इसके जो CMD और CEO वो है पवन गोयन का, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, आपको याद होगा पंजाब की सरकार ने 10वीं तक के बच्चों को क्या कर दिया था, ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया था। ऐसा ही आपको पता होगा मध्य प्रदेश ने 8वीं तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया था। ऐसा ही एक ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने जस्ट अभी की न्यूज है 10वीं और 12वीं के बच्चों को ऑटो प्रमोशन दे दिया है। जितने एग्जाम, जितने कुछ सब्जेक्ट के जो पेपर्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं, जो पेपर्स नहीं हुए हैं अब उनका आयोजन नहीं किया जाएगा। जो इंटरनल मार्क्स थे उन्हीं के आधार पर उनको मार्क्स देकर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। जो बच्चे परेशान होते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह खबर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पास GI टैग। GI टैग 2 और GI टैग भारत से दिए गए हैं। पहला GI टैग है झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग। और दूसरा है हमारे पास तेलंगाना का नेलिया रुमाल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तेलंगाना का नेलिया रुमाल। इन दोनों को GI टैग दिया गया है। GI टैग के विषय में मैं आपको 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। इस साल के पूरे मैंने GI टैग्स भी बताए थे और मध्य प्रदेश से संबंधित GI टैग भी बताए थे। कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर आई लिंक पर आपको बटन मिल जाएगा। 27 अप्रैल के स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर्स में आपको ये चीजें मिल जाएगी। हम फिर से रिपीट करते हैं इसको कि झारखंड के सोहराई खोबर और तेलंगाना के नेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही कश्मीरी केसर को भी GI टैग मिला था। इसके अलावा कोविल पट्टी के कुदलाई मितई को दिया गया था। गोरखपुर का जो टेराकोटा मिट्टी की कलाकारी उसे दिया गया था। और मणिपुर का जो काला चावल है जिसे चा खाओ कहा जाता है उसे भी GI टैग दिया गया था। अतः अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स की वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप भविष्य में भी यहाँ इस चैनल से, देवेंद्र सर ऑफिशियल के चैनल से जुड़े रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।